गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हालचाल? दैट्स लवली भाई। स्टडी पॉइंट ने आपको स्टार्ट दे दिया, ठीक है। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार है। इसको मैं तकरीबन 2-3 डिफरेंट वीडियोस में डालूंगा सो दैट आपको कंफर्ट लेवल बना रहे। देखो होता क्या है, हमने क्या किया, हमने बुक्स बनाई टू एरर एज ह्यूमन। गलती इंसान से होती है, गलती हो सकती है, अकाउंटेंट से भी हो सकती है। तो यहां पर अब क्या हुआ कि गलती हो गई। क्या गलती हो गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दी। एक बात बताओ, अगर कमीशन देनी थी, अगर सैलरी देनी थी, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और अगर गलती से हमने नहीं दिया तो फर्म के अंदर क्या हुआ होगा? जरा बात को ध्यान से समझ लो। अगर कोई भी एक्सपेंस विच इज पेएबल टू पार्टनर्स इन केस इफ इट हैज बीन इनएडवर्टेंटली इग्नोर्ड, तो इसका मतलब एक्सेस प्रॉफिट्स हैव बीन गिवन। दोबारा बोल रहा हूं, अगर हमने गलती से, अचानक से हमारे अकाउंटेंट से गलती हो गई और वो जो फर्म के एक्सपेंसेस थे लेकिन पार्टनर्स के लिए इनकम थी, अगर वो देना भूल गया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, सैलरी देना भूल गया, कमीशन देना भूल गया, तो इसका मतलब उस इंसान ने प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरी बात समझ में आती है? चलो इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूं। A, B, C are partners sharing in the ratio 3:2:1 with their capitals rupees 2 lakh each. Profit during the year was rupees 72,000 before allowing interest on capital at the rate of 10% per annum. ठीक है जी। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं। मैंने पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया बाय, ये देखो जरा इस पे, बाय नेट प्रॉफिट 72,000 आ गया, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू A, B, C. They are sharing in the ratio 3:2:1. 72,000 divided by 6, 3 और 2 5 और 1 6, 12,000. सो A का आ गया 36,000, B का आ गया 24,000, C का आ गया 12,000। ठीक है जी। क्या यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया? नहीं दिया गया, है ना। अब हम बनाते हैं एक्चुअल। दोबारा देखो, ये मैंने पहले पास किया बाय नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड में जाके लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनका 2 लाख रुपया था, 2 लाख रुपया ईच पार्टनर का मतलब हो गया 6 लाख रुपया हो गया, A, B, C तीनों का मिला के। 12%, 10% का इंटरेस्ट इन कैपिटल देना है, तो 20,000 ईच दे दिया। तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज, पहले पड़ा, दोनों को कंपेयर कर दो। हमने क्या देखा, पहले वाले में देखा कि 60,000 रुपए दे दिया, सॉरी, हमने पहले वाले में देखा उसने 72,000 दे दिया। दूसरे वाले में देखा कि प्रॉफिट कितना देना था, 12,000। इसको क्या मैं ये कह सकता हूं, एक्सेस प्रॉफिट्स हैव बीन गिवन इक्वल टू द सम ऑफ रुपीज 60,000। भाई 12 देना था, 72 दे दिया, तो इसका मतलब 60,000 फालतू दे दिया ना। तो हमने यहां से एक चीज इन्फर कर ली, Whenever, समझ लो इस बात को, लिख लो अपने दिमाग के अंदर,
whenever any amount of expense which has been inadvertently ignored would mean excess profits have been given. Is that okay? और एक क्वेश्चन करते हैं, यही वाला क्वेश्चन करते हैं. अब बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट में होता क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट में ये जो गलती हुई थी, इस गलती को सुधार करके नेट इफेक्ट देना है. दोबारा समझा देते हैं नेट इफेक्ट कैसे आता है. भाई देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट, हमने दे दिया सिर्फ प्रॉफिट. प्रॉफिट चला गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वापस ले लो. जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाता है या डेबिट में? शाबाश, वेरी गुड, क्रेडिट में जाता है. ठीक है जी, क्रेडिट में जाता है. तो बेटा एक बात समझ ले कि हमने देना था 12,000, दे दिया 72, मतलब 72,000. इसका मतलब मैंने एक्सेस प्रॉफिट कितना दे दिया? 60,000. मेरी बात समझ आ गई? वापस ले लो. वापस ले लो का मतलब है डेबिट कर दो, डेबिट में डाल दिया. अगर मैं इसको एडजस्टमेंट टेबल बनाऊं तो इस बात को हम डेबिट साइड में डाल देंगे. अभी दिखाएंगे इसके बाद. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाता है? कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में. तो क्रेडिट साइड में डाल दो. डल गया. डिफरेंस ऑफ द टू निकाल लो, डेबिट और क्या क्रेडिट, खेल खत्म, पैसा आजम, आंसर आ गया. और इसी क्वेश्चन को करते हैं. इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा. एक, जब मैंने ये दोनों अकाउंट आपको प्रॉफिट लॉस बना दिए तो अब मैं एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाऊंगा. मेरे एडजस्टमेंट टेबल में कितने कॉलम्स आएंगे? पहला कॉलम पार्टनर्स एबीसी, दूसरा कॉलम रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट, तीसरा कॉलम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, चौथा कॉलम करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिट, लास्ट कॉलम डिफरेंस. इस कॉलम के अंदर दो कॉलम बन जाएंगे डेबिट और क्रेडिट का. ठीक है जी. अब वैल्यूज डालते हैं. रॉन्ग प्रॉफिट दिया गया था 72,000. 72,000 कितनी कितनी वैल्यूज में दिया गया? 36,000, 24,000, 12,000. करेक्ट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 2 लाख रुपए उनका कैपिटल था, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वो 20,000 तीनों को देना था. करेक्ट प्रॉफिट मेरा कितना था? ये दूसरे वाले टेबल में देखो, ये 12,000 लिखा हुआ. 12,000 इन द रेशियो 3:1. 6,000, 4,000, 2,000. इज दैट ओके? डेबिट में मेरे पास एक वैल्यू पड़ी है, क्रेडिट में मेरे पास दो वैल्यूज पड़ी हुई हैं. दोनों वैल्यूज क्रेडिट वाली और डेबिट वाली माइनस करो आपस में तो आपके पास डिफरेंस ऑफ द वैल्यू आ जाएगा. हमारे पास क्रेडिट में था 20 + 6 26, डेबिट में था 36, तो मुझे वापस लेना है 10,000. डेबिट में लिख दो. दूसरे वाले भाई का बी का जो था, क्रेडिट में हमने पहले इंटरेस्ट इन कैपिटल वापस लिया उससे 24,000, आईओसी दिया उसको 20,000, करेक्ट प्रॉफिट देना है 4,000, 24 बराबर हो गया, कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सी का देखते हैं. रॉन्ग प्रॉफिट दिया 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, करेक्ट प्रॉफिट 2,000. तो क्रेडिट साइड में चला गया, क्योंकि क्रेडिट इज 22, डेबिट इज 12, क्रेडिट में चला गया 10,000. सो द जर्नल एंट्री दैट आई विल बी मेकिंग वुड बी A is capital account debited to C is capital account and you will get full marks for it. ध्यान से इस चीज को दोबारा देख लेते हैं. राइट. अगर मैं दूसरा इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने करता हूं विदाउट टेकिंग प्रॉफिट. अगर मैं ये समझूं कि इसमें प्रॉफिट दिया ही नहीं था, कई क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होगा, तो मुझे ये पता चल गया that this is particularly
excess interest on capital, so that would mean I have to excess profits, so that would mean in interest on capital has not been paid, तो मुझे excess जितना interest on capital आया उसका total कर लूंगा, that is the excess profit, उसको profit sharing ratio में वापस ले लूंगा, डेबिट क्रेडिट, और यहां पर एक कॉलम कम बनेगा। पहला कॉलम पार्टनर्स नेम ABC, दूसरा कॉलम रॉन्ग प्रॉफिट, तीसरा कॉलम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लास्ट कॉलम नेट इफेक्ट। रॉन्ग प्रॉफिट में मैंने क्या डाल दिया, 72 नहीं डालना, पहले मैं IOC में डालूंगा, 20,000 20,000 20,000 तीनों का 60,000 आ गया। रॉन्ग प्रॉफिट कितना दिया गया, 60,000, सबसे पहले मैंने नीचे लिख दिया 60,000। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3:2:1 में, दैट वुड मीन 30,000 20,000 10,000। ए को डेबिट किया 30, क्रेडिट किया 20, नेट इफेक्ट ए को डेबिट कर दिया 10,000, बी का नेट इफेक्ट 0 है, सी को डेबिट किया 10,000, क्रेडिट किया 20,000, तो क्रेडिट कर दिया 10,000, नेट इफेक्ट मेरी एंट्री आ गई, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी इज कैपिटल अकाउंट। यहां तुमने देख लिया कि दोनों बार इट इज द सेम, करेक्ट, पल्ले पड़ गई जी बात, वेरी गुड। ये वाली बात हमारे को समझ में आ जाती है। एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं यहां पर एक बात आपको बता दूं, ये वाले क्वेश्चंस जो मेरे हैं, ये जब आप हमारे लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगी मेरी ऐप, उस ऐप में जाएंगे तो नोट्स होंगे, नोट्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स की जो होंगी उनमें ये वाला क्वेश्चन अवेलेबल है। ये पहला क्वेश्चन अवेलेबल है, इसके साथ दूसरा भी सेम दिया हुआ है, उसमें मैंने प्रॉफिट डाल के दिया, ये दोनों अवेलेबल है। ये तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं ये भी वहीं से है। थर्ड क्वेश्चन में उसने मेरे से क्या कहा, ABCD आर पार्टनर्स, लेकिन मैं यहां पर एक बात जरूर कह दूं, ये जो आपके सामने मेरा ये QR कोड आ रहा है, इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, डायरेक्टली मेरे ऐप पे पहुंच जाएंगे। दिक्कत आ रही हो, ये मैंने अपना टेलीफोन नंबर फ्लैश कर दिया, आप मेरे टेलीफोन नंबर को ऊपर व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। कई बार होता बच्चा QR कोड को स्कैन नहीं करना जानता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मेरे को वो करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको वापस भेज दूंगा। मैं यहां पे एक और बात बता दूं, आप जब भी क्वेश्चंस अपने स्कूल की बुक से कर रहे होते हैं तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट यू आर कमिंग अक्रॉस, डोंट पोस्टपोन दैम, send it over to us within 24 hours, we'll reply back on your WhatsApp.